Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE, NEET on PrecB Practice app. Download now. लास्ट इंस्ट्रूमेंट पे आ रहे हैं पोटेंशियोमीटर सिद्धार्थ। ये सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा ट्रिकी है, मुश्किल नहीं है, ट्रिकी है। ठीक है, यहाँ पे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का सारा कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन एक इंस्ट्रूमेंट में यूज हो जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी रियली गुड, समझ आ जाएगा, सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। चलिए अब ये बताइए पोटेंशियोमीटर क्या होता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर unknown EMF and internal resistance of a cell। ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे मेजर होता है, लेकिन उससे पहले मैं पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का डायग्राम इस तरह से होता है। एक सेल होता है ई नॉट, इसका ईएमएफ हमें पता है। इसके इस साइड लगा रहता है एक रियोस्टैट, जिसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं। जहां पे भी एरो होगा तो समझ जाइएगा वो चेंज, यदि किसी सेल पे एरो है मतलब उसका ईएमएफ बदला जा सकता है। ओके, तो रेजिस्टेंस पे एरो है मतलब इसका रेजिस्टेंस आप बदल सकते हैं। नॉब है, घुमाइएगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। ये कनेक्टेड होता है एक वायर से। वायर का लेंथ कैपिटल एल। दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर। ये मीटर ब्रिज जैसा ही दिख रहा है, इसीलिए देख रहे होंगे पिछले क्वेश्चन में लिखा रहता होगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर दो क्वेश्चन आपने किया, दोनों मीटर ब्रिज का क्वेश्चन था, लेकिन दोनों में पोटेंशियोमीटर लिखा हुआ था। तो इट लुक्स लाइक मीटर ब्रिज ओनली। पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज के लिए सेम इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, ओनली डिफरेंस इज कि मीटर ब्रिज 1 मीटर का वायर होता है, पोटेंशियोमीटर किसी भी लेंथ का वायर हो सकता है। तो इसीलिए 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर ऐसे ऐसे वायर था। यदि मीटर ब्रिज रहता तो 1 मीटर था, लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। दिस इज पोटेंशियोमीटर। अब इसे कहते हैं प्राइमरी सर्किट। जो पोटेंशियोमीटर है उसे हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट। ओके सिद्धार्थ, अब जिस बैटरी का ईएमएफ हमें पता करना है उसे हम कनेक्ट करते हैं एक सेकेंडरी सर्किट, इधर की तरफ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रहता है और ये जॉकी इधर की तरफ स्लाइडर। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सर्किट। तो पोटेंशियोमीटर में एक सेकेंडरी सर्किट लगाते हैं और वहीं पे ईएमएफ जिसका मेजर करना होता है वो लगाते हैं। ठीक है, ई जो मेजर करना होता है आर। व्हाट इट सिद्धार्थ? बस ये ध्यान रखना कि प्लस वाला साइड एक तरफ रहेगा दोनों का। सबसे पहले हाउ टू फाइंड ईएमएफ। सबसे पहले ईएमएफ के बारे में चर्चा करते हैं। 2 स्टेप में आपको करना है, मैं एकदम क्लियर कट लिख देता हूं। स्टेप 1, प्लेस अ नोन EMF cell EK in secondary circuit। जो सेकेंडरी सर्किट है यहाँ पे पहले हम एक ऐसा बैटरी लगाएंगे जिसका ईएमएफ हमें पहले से पता है। ये ई नॉट तो हमें पता है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे, मैं इधर सेकेंडरी सर्किट का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम इधर ये लगाएंगे सर्किट एंड देन slide the jockey to get the null point, और उसके बाद जॉकी को स्लाइड करेंगे नल पॉइंट पता करने के लिए। ओके सिद्धार्थ, तो जॉकी को मैंने स्लाइड करना स्टार्ट किया नल पॉइंट पता करने के लिए। लेट्स से यहाँ पे मैं फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ एक बार, ताकि यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर सकूं।
मान लीजिए सिद्धार्थ ये लेंथ हमारे पास L आ गया, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, जहां पे नल पॉइंट आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये L माइनस L हो जाएगा। यहाँ पे नल पॉइंट आ रहा है, मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो गया, गैल्वेनोमीटर में करंट जो होगा वो 0 हो गया। दैट मीन्स कि A और B पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। मतलब यहाँ पे मान लीजिए करंट I आया, तो ये करंट I ऐसे ऐसे चला जाएगा, इसमें कुछ भी करंट एंटर नहीं करेगा क्योंकि इसमें करंट क्या है, 0 है। तो जब करंट 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नॉन आइडियल सेल में E माइनस आई आर होता है। यदि I 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB जो होगा वो E के बराबर होगा, सॉरी AC। तो और AC एक रेजिस्टेंस भी है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू, ये मुझे लिखना चाहिए BAC, I इंटू RAC इज इक्वल टू E हो जाएगा, E नोन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं I इंटू रो LAC जो कि L है अपॉन A इज इक्वल टू E नोन। लेट्स कॉल दिस एज 1। Step 2, place an unknown EMF in secondary circuit। अब जहां पे नोन था उसको हटा के हम क्या कर रहे हैं, अननोन लगा दे रहे हैं। एंड फाइंड द नल पॉइंट, फाइंड द नल पॉइंट, से द नल पॉइंट इज L डैश मीटर में। तो अब फिर से मैं वही कहूंगा कि VAC डैश क्या देते हैं, वो पॉइंट जो है वो C डैश हो गया, इज इक्वल टू E अननोन हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, करंट I ही रहेगा, क्योंकि बस बाहर वाले सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा, प्राइमरी में सेकेंडरी में तो करंट होगा नहीं, तो सेम करंट रहेगा। RAC के जगह पे RAC डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू E अननोन। सो I इंटू रो L डैश बाय A हो जाएगा, इज इक्वल टू E अननोन। सो यदि हम दोनों को डिवाइड करें 1 और 2 को, तो हमारे पास सब कुछ कट जाएगा, L अपॉन L डैश इज इक्वल टू E नोन अपॉन E अननोन हो जाएगा। ओके, सो E अननोन क्या हो जाएगा, स्टार्ट L डैश बाय L into E नोन। Now let's take another one, that is how to find internal resistance। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे पता करना है, तो सिद्धार्थ वही पोटेंशियोमीटर, हमारा पुराना वाला पोटेंशियोमीटर होगा जिसमें एक E नॉट लगा होगा, एक रियोस्टैट लगा होगा और एक वायर होगा अननोन, कह रहे हैं वायर होगा विथ रेजिस्टेंस L लेंथ का वायर होगा। फाइन, प्राइमरी सर्किट, उसमें हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, जॉकी गैल्वेनोमीटर, जॉकी RE, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट। जिसका रेजिस्टेंस पता करना है वो यहाँ पे वायर। देखिए सिद्धार्थ, नाउ द स्टेप इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। अब 2 स्टेप प्रोसेस है, कैसे करना है। स्टेप 1 एग्जैक्टली ऊपर वाला, ऊपर का जो सेकेंड स्टेप था वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। प्लेस द सेल whose resistance is to be calculated in secondary and find the null point। Let's say the null point is at a distance L। ठीक है, तो I can write the potential difference across AC, which is nothing but I, which is the current in this, into resistance of AC, is equal to EMF
E. Step 2, connect a known resistance, और यहाँ पे ये मैं लिख दे रहा हूँ I into RAC rho L upon A is equal to E, ये कर दे रहा हूँ, ठीक है। कनेक्ट अ नोन रेजिस्टेंस, लेट्स से एक नोन रेजिस्टेंस R है across the cell in secondary circuit। अब क्या करेंगे ये देखिए, दिस इज an important step। हमारे पास पोटेंशियोमीटर था, इस पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस एक सेकेंडरी सर्किट में सेल लगा हुआ था। अब इस सेल के अक्रॉस एक और हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं इस तरह से, ये रेजिस्टेंस नोन है। एंड फाइंड द नल पॉइंट। अब ये लगाने के बाद नल पॉइंट पता है। लेट्स से दिस इज P डैश, दिस इज L डैश। यहाँ पे जो करंट है ये 0 है, यहाँ पे जो करंट है वो भी 0 है, यहाँ पे करंट आई है तो वो इसमें फ्लो कर रहा है, उसे कुछ मतलब ही नहीं है सेकेंडरी सर्किट में। लेकिन बट नाउ दैट दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये वाला जो सर्किट है इसमें एक करंट होगा, ये एक इंडिपेंडेंट सर्किट अब बन गया, इसमें करंट I डैश होगा। तो इस बार ये जो सेल है इसमें करंट है, इस वाले वायर में नहीं। अब 3 सर्किट है, 1 2 3, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी में करंट है, टर्शियरी में भी करंट है, लेकिन सेकेंडरी का जो 2 वायर है इस साइड और इस साइड, इसमें करंट नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC डैश इज इक्वल टू E माइनस I डैश इंटू R लिखेंगे। इस बार E नहीं होगा क्योंकि इस बार इस सेल में करंट है, पहले इस सेल में करंट नहीं हुआ करता था। ये जो 2 पॉइंट है ये AC, और यहाँ पे मान लीजिए इसे कर देते हैं EF, तो VAC डैश जो होगा वो VEF के बराबर होगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है तो मतलब पोटेंशियल तो बराबर होना चाहिए। तो वो जो होगा E माइनस I डैश R हो जाएगा, क्योंकि जब किसी भी सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट फ्लो करता है तो पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस माइनस I डैश IR होता है। तो पहले करंट नहीं फ्लो करता था इसीलिए बस E रह जाता था, इस बार करंट फ्लो कर रहा है इसीलिए E डैश R हो गया। और VAC डैश, तो VAC डैश को तो मैं फिर से इसी तरह से लिख सकता हूँ कि करंट I इंटू रो LAC डैश या LAC डैश अपॉन A, जो कि ये क्या है L डैश हम ले रहे हैं, हाँ AC डैश ये लें L डैश इज इक्वल टू E माइनस I डैश R। अब I डैश का वैल्यू पता करते हैं। तो I डैश का वैल्यू पता करने के लिए ये E है, ये R है, ये R है, इसमें हम I डैश पता कर रहे हैं। तो I डैश क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय R प्लस R हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे I रो L डैश A E माइनस E अपॉन R प्लस R इंटू R। इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और जो ऊपर आया था इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को करेंगे हम डिवाइड, we'll divide this two equation। so 1 and 2 को डिवाइड करेंगे तो देखिए I रो A ये सब कैंसिल आउट हो जाता है, तो L अपॉन L डैश और इधर की तरफ हो जाएगा E और नीचे में हो जाएगा E 1 माइनस R अपॉन R प्लस R। Got this? Yes. तो E gets cancelled out, L अपॉन L डैश और ये हो जाएगा R प्लस R, नीचे में हो जाएगा R प्लस R माइनस R। So this R gets cancelled out. So we have L upon L dash is R upon R plus 1. So we have L upon L dash minus 1 into R is equal to R. This is the most important derivation. Potentiometer. यदि इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन कहीं से भी आएगा जहां आप फंस सकते हैं, that is potentiometer.
सो आपको HCV में से जहां जहां वर्ड लिखा होगा पोटेंशियोमीटर, वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है 2 बार, एक बार नहीं 2 बार। इफ यू आर एबल टू डू इट, HCV का सारा क्वेश्चन यदि आपको पोटेंशियोमीटर का याद रहता है तो इंस्ट्रूमेंट आपका बहुत अच्छे से किया